गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आ गया हूँ पोस्ट मैच एनालिसिस इन क्वालिफायर 1 बिटवीन आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। मैच देखने की ज़रा भी मुझे मज़ा नहीं आई क्योंकि वन साइडेड मैच था। बट मुझे आज आरसीबी की बैटिंग देखने में बहुत मज़ा आई। जिस तरीके से आज आरसीबी ने बैटिंग की है लाइक अ ट्रू चैम्पियन, और मुझे ऐसा लगा आज कि वो टाइटल डिफेंड करने के लिए नहीं, बट इस साल अटैकिंग क्रिकेट खेल के टाइटल जीतने के लिए आए हैं। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, वहाँ तक फैसला सही था, लेकिन आज मुझे वो डिसिप्लिन गुजरात टाइटंस की ना बॉलिंग में दिखी ना फील्डिंग में दिखी। 134 जब आरसीबी का स्कोर था तब कगिसो रबाड़ा ने रजत पाटीदार का कैच छोड़ा। उसके बाद रजत पाटीदार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वैसा ही हुआ है जिस तरीके से केकेआर की मैच में मोहम्मद सिराज ने फिन आइलैंड का कैच छोड़ा था, और उसके बाद उन्होंने सेम इसी तरीके से बारी खेल के 90 प्लस रन बनाए थे और गुजरात टाइटंस मैच हार गई थी। ये पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी गाइस, और जिस तरीके से बॉल ग्राउंड में शॉट मारने के बाद ट्रैवल कर रहा था, दैट वाज अनबिलीवेबल। सो यहाँ रन 255 भी चेस हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको अच्छी स्टार्ट चाहिए जो मिली नहीं। और जिस तरीके से जैसे ही मैंने प्रीव्यू में बताया था कि गुजरात टाइटंस का मिडल ऑर्डर बहुत वीक है, तो अगर टॉप 3 में से कोई 2 प्लेयर चलते तो शायद ये टारगेट के नज़दीक भी जा सकते थे। लेकिन गुजरात टाइटंस की पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने पावर प्ले में ही 5 विकेट गंवा दिए है। तो इस तरीके से जैसे खेला है गुजरात टाइटंस ने, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये मैच जीतने के लिए हकदार थे। और जो ब्लंडर एक बड़ा मारा है गुजरात टाइटंस ने, उनका जो बॉलर था जिन्होंने 15वीं ओवर डाली थी, कुलावत खेजरोलिया, उनकी ओवर में जो 28 रन गए, वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया और आरसीबी 254 रन तक पहुँच गई। बट आज हम बात करेंगे आरसीबी की बैटिंग की। जिस तरीके से आरसीबी ने बैटिंग की और गुजरात टाइटंस के बॉलरों को आउट क्लास कर दिया, वो देखने लायक। विराट कोहली स्टार्टिंग में संभल के खेले, लेकिन वेंकटेश अय्यर बॉल 1 से ही अटैकिंग क्रिकेट खेले। हालांकि 19 रन ही बना पाए और वो आउट हो गए। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने 72 रन की अच्छी साझेदारी करके मोमेंटम को बनाए रखा और मोमेंटम को खोने नहीं दिया। उसके बाद जब 100 रन पे 3 विकेट थे, उसके बाद जब रजत पाटीदार आए और कुणाल पंड्या आए, उन लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा संभल के खेला। उसके बाद उन दोनों ने अटैक करना चालू किया। रजत पाटीदार के पहले 10 ओवर में 14 रन थे और एक सिक्स थी, और बाकी की 8 उन्होंने उसके बाद के 23 बॉलों में मारी। तो समझो कि वो कैसा क्रिकेट खेले आज और किस तरीके से उन्होंने रन बनाए। तो उस तरीके से आज मुझे ऐसा लगा कि रजत पाटीदार की बाढ़ में पूरी गुजरात टाइटंस की टीम बह गई। आज मुझे ऐसा लगा। गुजरात टाइटंस, मुझे जब 255 का टारगेट आ गया था तभी मुझे लगा था कि गुजरात टाइटंस ये मैच नहीं जीत सकती, क्योंकि प्लेऑफ का प्रेशर और मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, और अगर स्टार्ट अच्छी नहीं मिलती है तो वो लोग ये टारगेट चेस नहीं कर सकते। गुजरात टाइटंस बहुत इतनी अच्छी पिच पे 210-20 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता था कि वो चेस कर सकेंगे। साई सुदर्शन जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में थे और बहुत क्लास इनिंग खेले जा रहे थे, लेकिन बहुत अनलक्की रहे कि वो हिट विकेट आउट हो गए। शुभमन गिल ने थोड़ी जल्दबाजी की गाइस, मुझे ऐसा लगता है साई सुदर्शन के आउट होने के बाद उन्होंने 1-2 ओवर रुक के खेला होता और पावर प्ले में भले ही 60 रन होते तो भी, और वो विकेट एक ही गई होती, तो बाद में विकेट इतनी अच्छी थी कि ये टारगेट शायद चेज हो जाता अगर पावर प्ले में 1 विकेट पे 55 से लेके 60 रन तक होता। बट सबको जल्दी थी। हालांकि मैं ये ऐसा नहीं मानूंगा कि उन लोगों ने गलत किया। हाँ, शॉट सिलेक्शन शायद गलत हो सकता है, बट उसके सामने आरसीबी की बॉलिंग भी बहुत काबिल तारीफ़ थी। आज उन्होंने बहुत सटीक लाइन से बॉलिंग डाली, क्योंकि वो धर्मशाला में खेल चुके हैं ये सीज़न में, तो ग्राउंड का और पिच का उनको अंदाज़ा है। और
उसी की वजह से उन्होंने स्टम्प टू स्टम्प बॉल की, तो यू मिस आई हिट जिस तरीके उस तरीके से बॉलिंग की थी उन्होंने, और गुजरात टाइटंस के बैट्समैनों को कोई क्लू ही नहीं आने दिया कि कैसे खेलें। तो उस तरीके से आज आरसीबी खेली है, और इसी के साथ आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए फाइनल में पहुंच गई है, और 31 को वो जो भी टीम क्वालिफायर 2 में जीतेगी उसके साथ फाइनल खेलेगी। अभी गुजरात टाइटंस को वेट करना है कल के लिए, कल कौन सी टीम जीतती है उसके साथ वो खेलेंगे फ्राइडे को क्वालिफायर 2, और उनके पास चांस है ये आज का दिन वो बुरा सपना समझ के भूल जाए और फ्राइडे को फ्रेश स्टार्ट करे। उनकी बॉलिंग में काबिलियत है, वो क्वालिफायर 2 जीत सकते हैं, और अगर क्वालिफायर 2 जीत के अगर अहमदाबाद में आते हैं तो 100% उनका चांसेस बढ़ जाता है टाइटल जीतने के लिए। तो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंट रहा जिस तरीके से गुजरात टाइटंस जीता, क्योंकि मैंने प्रीव्यू में बोला था कि गुजरात टाइटंस पक्का जीतेगी बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग लाइनअप। बट जो ब्लंडर किया है कुलावत खजरिया को खिला के, वो सही डिसीज़न मुझे नहीं लगता था। पूरी सीज़न जो बंदा नहीं खेला है उसको डायरेक्ट आप प्लेऑफ में खिलाओगे तो इट्स नॉट गुड। और अरशद खान अगर वो इंजर्ड है तो जीटी के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट उन्होंने इनको चुना, और 15वीं ओवर में 9 बॉल भी डाली, वाइड भी डाली, और टोटल 28 रन जिस तरीके से गए। और सबसे बुरा मुझे ये लगा कि कोलकाता के सामने जिस तरीके की फील्डिंग थी, प्लेऑफ में ऐसी फील्डिंग नहीं चलती। सेम उस तरीके से ही फील्डिंग की कगिसो रबाडा जो एक सेफ हैंड माने जाते हैं, उनके हाथ से कैच छूटना, ये बहुत बड़ा सोचने वाली बात है गुजरात टाइटंस के लिए। फ्राइडे इज़ नॉकआउट। अगर फ्राइडे के दिन वो कल जीतने वाली जो भी टीम के सामने खेलेंगे, अगर फील्डिंग में और बॉलिंग में ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो मुझे नहीं लगता कि जीटी क्वालिफाई करेगी। तो उनको आज सब पूरे टीम को साथ में बैठ के सोचना पड़ेगा, कुछ सही प्लान करना पड़ेगा, और फ्राइडे को वही जोश में वही अंडरस्टैंडिंग से आके फाइनल में जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो आप बताइए आज के मैच के बारे में आपको क्या लगा है, आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।